नमस्कार दोस्तों। कथा की श्रृंखला में एक कथा और लेकर आए हैं। यह भी शिव पुराण से है और इसमें शिव के ही बारे में है कि उनका कोई भी कार्य का क्या अर्थ होता था। उनका जो तांडव है, शिव तांडव, तांडव हम लोग जानते हैं कि तांडव का मतलब हम लोग सिर्फ लगाते हैं कि क्रुद्ध अवस्था में जो नृत्य होता है वह तांडव कहलाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आनंद में भी तांडव होता है। जैसे डांस करते हैं लोग, अपनी दुख, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए भी डांस करते हैं और थकाते हैं खुद को। और अगर बहुत अच्छा लगता है, अच्छा माहौल होता है तो भी डांस का आयोजन किया जाता है। उसी तरह से शिव भी जब क्रोधित होते थे तो तांडव करते थे, और जब घोर आनंद में होते थे तो भी तांडव करते थे। यह संतुलन है उनका। नटराज रूप भी तांडव का ही रूप है। नटराज रूप जो उनका दिखता है कि एक हाथ में डमरू है, जिससे वो वाद्य यंत्र के रूप में जिसे उन्होंने उपयोग किया है, उसी में ही माहेश्वर सूत्र का जो निर्माण हुआ है व्याकरण में, वह उनके डमरू से ही निकले हुए स्वर से बना है। और एक हाथ में अग्नि है, इसका मतलब विनाश है, विनाश ध्वस्त करना है सबको। एक पैर जमीन पर है और दूसरा पैर आकाश की ओर है, मतलब संतुलन है। ये जन्म भी है, पालन भी है और संहार भी है। और उसका साथ क्या है? उनका वाद्य यंत्र जो है डमरू है, एक हाथ में अग्नि है और उनका चेहरा है, रौद्र रूप है। ये हो गया उनका संतुलन का रूप। इसमें दोनों ही चीज है। उनकी आंखें बंद हैं और उनका शांत मुख है, वह आनंद का अतिरेक है। और अगर रौद्र रूप है तो वह दुख और क्रोध का अतिरेक है। तो चलिए, शिव तांडव और सृष्टि का संहार एक अद्भुत कथा के रूप में इस कहानी का हेडिंग है और इसकी प्रस्तावना देख लेते हैं। शिव तांडव भारतीय पौराणिक कथा में से एक ऐसा दिव्य और रहस्यमय पहलू है। मैंने भी बताया कि रहस्यमय है। लोग तांडव का नाम सुनते हैं तो लगता है कि विनाश का आगमन है। तांडव है मतलब क्रुद्ध नृत्य है, गुस्से वाला डांस है। तो एंगर उसमें निकलता भी है। अगर डांस आप करते हैं, आप बहुत दुखी हैं या बहुत क्रुद्ध हैं, तो आपको जो अच्छा लगता है वह उस समय करें, डांस करें, गाएं, गाना सुने, टहलें, खुली हवा में चले जाएं, तो इससे क्रोध शांत होता है। शिव यही करते थे। शिव डांस करते थे और तांडव करते थे, और जो पापी थे और जो दुष्टात्मा थे उनका विनाश करते थे, और जो शुद्ध आत्मा थे, जो पुण्यात्मा थे, उनकी रक्षा करते थे। तो शिव तांडव जो है भारतीय पौराणिक कथा में एक ऐसा दिव्य और रहस्यमय पहलू है जो भगवान शिव के रौद्र और सृजनात्मक दोनों रूपों को दर्शाता है। रौद्र भी और सृजन भी होता था उनके तांडव से। जो भगवान शिव का तांडव केवल एक नृत्य नहीं है, बल्कि यह सृष्टि की उत्पत्ति, उसका पालन और उसके संहार का प्रतीक है। उत्पत्ति जब होता था तो सही तांडव मतलब मधुर तांडव कहते थे उसको, और जब रौद्र रूप का था, रौद्र तांडव होता था, उससे विनाश होता था। शिव के तांडव में संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्र समाहित है। इस कथा में हम भगवान शिव के तांडव के विभिन्न रूपों और उनके सृष्टि, विनाश और पुनर्निर्माण में भूमिका को समझेंगे। शिव तांडव का क्या महत्व है? शिव का तांडव नृत्य केवल नाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह सृष्टि के अनवरत चक्र का प्रतीक है। शिव तांडव को दो भागों में विभाजित किया गया है। रौद्र तांडव यह विनाश का प्रतीक है। आनंद तांडव यह सृष्टि और जीवन के उल्लास का प्रतीक है। यह नृत्य दर्शाता है कि ब्रह्मांड का हर कण परिवर्तनशील है और जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का यह चक्र अनंत है। शिव का तांडव, कथा का आरंभ। शिव तांडव की कहानी उस समय की है जब ब्रह्मांड में अधर्म और अराजकता बढ़ने लगी थी और असुर दोनों, देवता और असुर दोनों, अपनी शक्ति और अहंकार के कारण संतुलन खो चुके थे। देवता भी युद्ध करते थे, दानव भी युद्ध करते थे। भले ही देवता का युद्ध
जवाब स्वरूप होता था। लेकिन युद्ध तो युद्ध होता है, दोनों का क्रोध, दोनों का घमंड आड़े आता था। सृष्टि के हर कोने में अशांति थी और ब्रह्मांड विनाश की ओर बढ़ रहा था। देवता और ऋषि चिंतित हो गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे महादेव, सृष्टि को बचाने का उपाय करें, ब्रह्मांड में संतुलन लाएं। आप ही में यह शक्ति है जो इस अराजकता को समाप्त कर सकती है। तांडव का कारण सत्यभंग और शिव का क्रोध। शिव का तांडव मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा हुआ है। एक तो सती का आत्मदाह था, सती का आत्मदाह और शिव का रौद्र रूप। शिव तांडव की पहली घटना सती के आत्मदाह से जुड़ी है। हम लोग इस कहानी को कई बार पढ़ चुके हैं। मैंने अपने चैनल में कई बार इसका जिक्र किया है कि राजा दक्ष के यहाँ सती गई थी और जब उन्होंने वहाँ शिव का स्थान नहीं देखा तो वह विचलित हुई, तो उन्होंने अपना जीवन व्यर्थ समझा और साथ ही उन्होंने राम की जो परीक्षा ली थी वह सीता रूप में जाकर ली थी। तो भगवान शिव ने जो प्रण लिया था कि सीता रूप में यह आ गई हैं तो यह मेरी गुरु पत्नी हुई और गुरु पत्नी के साथ अब पत्नीवत व्यवहार करना उचित नहीं है, इस जन्म में उनका साथ नहीं होगा। इन दो कारणों से सती बहुत बेचैन थी, बहुत परेशान थी और इसी परेशानी में उन्होंने निर्णय लेने में गलती कर दी। उन्हें पिता के यहाँ नहीं जाना चाहिए था। पिता के यहाँ यज्ञ था, सभी देवता निमंत्रित थे शिव को छोड़कर, तो सती को नहीं जाना चाहिए था, लेकिन चली गई क्योंकि सब कुछ तय था। तो वहाँ जब वह गई और उन्होंने शिव का स्थान नहीं देखा, उनका अपमान देखा, तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और उस अग्निकुंड में अपने आप को झोंक दिया और आत्मदाह कर लिया। आत्मदाह की जब खबर पहुंची शिव के पास तो उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध में उन्होंने नृत्य करना शुरू कर दिया। वह वहाँ पहुँचे और सती के शव को अपने कंधे पर लिया और नृत्य करने लगे। जहाँ जहाँ उनके पग पड़ते थे वहाँ संहार होने लगा। अब देवता भी डर गए। देवता डर गए तो अब क्या करना चाहिए? उन्हें बहुत प्रयास किया रोकने का, लेकिन रुके नहीं। तब विष्णु को प्रेरित किया कि आप ही शिव को रोक सकते हैं। उनसे प्रार्थना की। विष्णु ने अपना चक्र संभाला और उनकी ओर चल पड़े और उन्होंने सती के अंगों को चक्र के द्वारा काटना शुरू कर दिया। एक एक अंग जहाँ जहाँ गिरा है वह शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुआ है। शक्तिपीठ की भी मैं चर्चा करूंगी आगे कहानी में, नई कहानी में। तो जहाँ जहाँ गिरा वह शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुआ, उनकी पूजा होती है। जब अंतिम अंग भी गिर गया तब जाकर शिव का क्रोध शांत हुआ। यह था उनका रौद्र रूप का तांडव। जितना अनिष्ट हो रहा था, जितना पाप हो रहा था, सबका अंत उन्होंने किया था। राजा दक्ष को भी मार दिया था, उनकी सत्ता को बर्बाद कर दिया था। जितने वहाँ बैठे थे दुराचारी, अनुशासनहीन, पापी, दुष्ट आत्मा, सबको नष्ट कर दिया था। सिर्फ धर्मात्मा लोग ही बच पाए थे। तो शिव ने रौद्र तांडव शुरू किया जिसे पृथ्वी, आकाश और पाताल लोक कांप उठे। उनका यह तांडव न केवल दुख का प्रदर्शन था बल्कि यह संहार का भी प्रतीक था। दुख तो था ही सती के जाने का, दक्ष के प्रति क्रोध भी था, तो तांडव ही उसका निष्कर्ष था। शिव ने सृष्टि को उसकी सीमाओं का एहसास दिलाने के लिए तांडव किया। दूसरा तांडव था त्रिपुरासुर वध और सृष्टि की रक्षा। त्रिपुरासुर नामक असुर ने 3 नगर बना लिए थे और ब्रह्मांड में अराजकता फैला दी थी और देवताओं ने शिव से प्रार्थना की। शिव ने रौद्र तांडव करते हुए त्रिपुरासुर का वध किया था। इसकी कहानी मैं दे चुकी हूँ, आप चाहें तो चेक कर लें। त्रिपुरासुर कौन थे
और उनको कैसे मारा गया, उनका जो पूर्व था, उनका जो राज्य था, वह कैसे आकाश में विचरण करता था, पिछली कहानी में मैंने डाला, आप जरूर चेकआउट करें। शिव ने रौद्र तांडव करते हुए त्रिपुरासुर का वध किया। उनका तांडव ब्रह्मांड की रक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक था। शिव के तांडव की प्रक्रिया, अब कैसे तांडव होता था? डमरू का नाद और ब्रह्मांड का कंपन। डमरू का जब नाद होता था, अभी भी आपने देखा होगा बनारस में डमरू का नाद होता है। बड़े बड़े डमरू, बिल्कुल मनुष्य आकार के या उनसे आधे, और बजाते हैं ऋषि लोग, और बहुत जोर का नाद होता है, जैसे बड़ा ढोल हो, उस तरह का डमरू होता है और उसमें बड़े बड़े मनके लगे होते हैं दो तरफ। वो ताल लय से बजता है, आवाज़ होती है। उसे शंकर का वाद्य यंत्र बोला जाता है। डमरू का नाद और ब्रह्मांड का कंपन, जैसे जैसे डमरू का नाद होता है वैसे वैसे ब्रह्मांड का कंपन होता है। शिव तांडव का आरंभ उनके डमरू के नाद से होता है। डमरू से निकलने वाली ध्वनि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसकी गति का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि डमरू के 14 नादों से ही संस्कृत के व्याकरण सूत्र माहेश्वर सूत्र उत्पन्न हुए। शिव का नटराज रूप। तांडव करते समय शिव का नटराज रूप प्रकट होता है। ये आनंद का प्रतीक है। उनके एक हाथ में डमरू होता है जो सृजन का प्रतीक है, दूसरे हाथ में अग्नि होती है जो विनाश का प्रतीक है। यह संतुलन है। सृजन भी है तो विनाश भी है, जन्म है तो मृत्यु भी है। अगर ये नहीं होगा तो संतुलित नहीं होगा। पृथ्वी पर प्रलय निश्चित है। अब यही स्थिति आने वाली है कि जन्म तो हो रहा है, मृत्यु नहीं हो रही है, बढ़ता जा रहा है। बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों का जन्म हो रहा है, मनुष्य जीवों का जन्म हो रहा है, और विनाश उस तरह से नहीं हो रहा है। तो पृथ्वी तो प्रलय होगी ही, गर्त में जाएगी ही, नष्ट होगा, और फिर से पृथ्वी का सृजन होगा, और फिर से जीवों की उत्पत्ति होगी, और फिर संतुलन धीरे धीरे बढ़ते 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 फिर प्रलय की। यह नियम है, इसे कोई रोक नहीं सकते हैं। उनका एक पैर पृथ्वी पर टिका है जबकि दूसरा आसमान में उठा हुआ है, जो संतुलन का प्रतीक है। एक पैर पर खड़े होकर दूसरा पैर आसमान में उठा के रखना, पूरे बॉडी का भार एक पैर पर ले जाना, यह संतुलन का काम है। यह अभ्यास से संभव है। सृष्टि का संहार और पुनर्निर्माण। शिव का तांडव न केवल विनाश का बल्कि पुनर्निर्माण का भी प्रतीक है। जब शिव तांडव करते हैं तो ब्रह्मांड का हर कण उनकी ऊर्जा से भर जाता है। विनाश का उद्देश्य। शिव का रौद्र तांडव उस अधर्म को समाप्त करता है जिसने सृष्टि का संतुलन बिगाड़ दिया है। यह विनाश केवल अंत नहीं है बल्कि एक नए आरंभ की ओर संकेत करता है। जैसे सृष्टि में अधर्म कैसे फैल गया है। पहाड़ की अपनी सीमा है, पहाड़ का अपना आकार है, उसको काट कर वहां घर बना दिए गए। पहाड़ की जड़ों में रास्ते बना दिए गए, तो पहाड़ तो हिलेंगे ही। पहाड़ मिट्टी को छोड़ रहा है, मिट्टी का बोझ ऊपर से ज़्यादा है और जड़ कमज़ोर हो रही है, तो वो हिल रहा है, और इस तरह से पहाड़ गिर रहे हैं, पहाड़ टुकड़ों में बंट रहे हैं। नदियों को जगह जगह बांध दिया गया है। नदियों के किनारे बहुत जनसंख्या है और नदियों को धीरे धीरे पतला किया जा रहा है। दूर तक जनसंख्या अपना घर बना रही है। तो जब ऊपर से पानी आएगा तो वह क्या करेगा? जब रोका जाएगा तो उस बांध को तोड़ दिया जाएगा। ये संहार का प्रतीक है। सृजन का प्रतीक कब होता है? जब संहार के बाद पृथ्वी खाली होगी तो फिर सृजन होगा। तो तांडव उस अधर्म, शिव का रौद्र तांडव उस अधर्म को खत्म करता है जिसने सृष्टि का संतुलन बिगाड़ा है। यह विनाश केवल अंत नहीं बल्कि एक नए आरंभ की ओर संकेत करता है। जब भी विनाश होता है तो फिर उत्पत्ति भी होती है। पुनर्निर्माण। तांडव के बाद शिव आनंद तांडव करते हैं जो सृजन का प्रतीक है। उनकी इस ऊर्जा से नई सृष्टि का जन्म होता है। तांडव का प्रतीकात्मक अर्थ देखें। जीवन और मृत्यु का चक्र। शिव का तांडव यह दर्शाता है कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही चक्र के भाग हैं। मृत्यु केवल अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। शक्ति और संतुलन। तांडव सिखाता है कि हर शक्ति का सही संतुलन आवश्यक है।
शिव का नृत्य यह दर्शाता है कि शक्ति को विनाशकारी होने से बचाने के लिए उसका सही उपयोग करना जरूरी है। शक्ति जब हो तो उसका सही उपयोग करें, तभी विनाश को रोक सकते हैं। धर्म और अधर्म का संघर्ष। शिव का तांडव यह भी सिखाता है कि अधर्म चाहे कितना भी बढ़ जाए, अंततः धर्म की विजय होती है। शिव तांडव स्तोत्र, तांडव का वर्णन। शिव तांडव की महिमा को रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र में सुंदरता से वर्णित किया गया है। इस स्तोत्र में शिव के रूप, उनके तांडव और उनकी शक्ति का वर्णन किया गया है। रावण को घमंड हो गया था, कैलाश हिलाने चला था। कैलाश तो हिला नहीं, एक अंगूठे से जो शिव ने कैलाश को दबाया तो रावण की भुजाएं दब गई, पीड़ा से कराह उठा। कराहते हुए ही उसने शिव स्तोत्र, तांडव स्तोत्र की रचना की, जो शिव को प्रसन्न कर पाया, और शिव ने फिर पर्वत के नीचे से उसकी भुजाओं को आज़ाद करवाया, और तब जाकर अपने 10 सिरों में से एक सिर को काटकर रावण ने अपने 10 सिरों से शिव का स्तोत्र गाया और एक सिर अर्पित किया था, और उसी विह्वलता में, उसी कष्ट में उसने शिव स्तोत्र का, तांडव स्तोत्र का वर्णन किया था, और फिर कष्ट के साथ ही गाया। तब भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे जीवन दान दिया और बचाया। इस स्तोत्र में शिव के तांडव और उनकी सृजनात्मक ऊर्जा की महिमा का गुणगान किया गया। तांडव के प्रभाव। ब्रह्मांडीय संतुलन। जब शिव तांडव करते हैं तो यह न केवल पृथ्वी बल्कि ब्रह्मांड के हर कोने को प्रभावित करता है। पृथ्वी का कंपन। शिव के तांडव से पर्वत, नदियां और समुद्र कांपने लगते हैं। देवताओं की प्रार्थना। जब तांडव अत्यधिक प्रचंड हो जाता है तो देवता शिव से प्रार्थना करते हैं कि वह इसे रोके। शांति और संतुलन। तांडव के बाद सृष्टि में एक नया संतुलन स्थापित होता है। तांडव और सृष्टि का दर्शन। प्रकृति का संतुलन। शिव का तांडव प्रकृति के संतुलन को दर्शाता है। जब सृष्टि में कोई असंतुलन होता है तो शिव उसे अपने तांडव के माध्यम से ठीक करते हैं। शिव का नटराज स्वरूप और विज्ञान। शिव का नटराज स्वरूप विज्ञान, कला और दोनों का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड का हर कण नृत्य कर रहा है, कोई भी स्थिर नहीं है, गतिमान है, चलायमान है। शिव का नृत्य क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत को भी दर्शाता है। उपसंहार। शिव तांडव न केवल भगवान शिव की शक्ति का प्रदर्शन है बल्कि यह सृष्टि के गहरे रहस्यों का प्रतीक है। यह नृत्य हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। शिव का तांडव हमें यह भी सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। यह कथा न केवल एक धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव का तांडव जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक है। शिव तांडव के बारे में इतनी जानकारी क्या आपको अच्छी लगी? कमेंट करें। अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। आपका ये 3 काम जो है हमें बहुत मोटिवेट करेगा। नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, एक बेल बटन आता है उसे भी हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।